स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने PTI अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों का नोटिस ले लिया। तमाम गिरफ्तार अरकान की रिहाई का हुक्म दे दिया। एयाज सादिक कहते हैं कल जो कुछ हुआ इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। PTI अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी के बाद कौमी असम्बली के ऐवान में शोर-ओ-गुल। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ और PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। सेनेट में भी फैसल वापडा की तकरीर के दौरान अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई। PTI सेनेटर फलकनाथ चतराली की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी गई। IG साइन में लिखा हुआ है कि इस हादसे से कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो 10-10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है आप उसको नहीं उठा के ले जा सकते, ये ले जाए। जो झूठ बोलते थे कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जो झूठ बोलते थे कि वोट को इज्जत दो, उन्होंने कल अवाम के रिप्रेजेंटेटिव से क्यों उठाया? आइन में लिखा है कि पार्लियामेंट के आते से गिरफ्तारियां नहीं हो सकती, लेकिन हुकूमत ने खुद ये काम किया। PTI रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुजार की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा कि जो लोग वोट को इज्जत दो का झूठ बोलते थे उन्होंने अवाम के नुमाइंदों को उठाया। हम छुपेंगे नहीं, हमारा लीडर जेल में है तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं। जमहूरियत की बात करते हैं। एक फाशिस्ट का साथ देते हुए जमहूरियत का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ रुक जाएं, यहीं रुक जाएं और डाला जेल जाए, उसको समझाएं, अपने लीडर को समझाएं। अली मोहम्मद खान जितना आज चीखे बानी को समझाया होता तो ये हालात ना होते। आज भी मौका है जाकर क़यादत को समझाएं। वफाकी वजीर राना तनवीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा एक शख्स ने 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील की, किसी को जमहूरियत याद ना आई। क्या इस वक्त पार्लियामेंट का वकार नहीं था? इख्तिलाफ राय ऐसे नहीं होता कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले कल जो कुछ हुआ उसकी वजह तलाश करना होगी। जहर बेचेंगे तो निकलने वाले फूल भी जहरीले होंगे। वज़ीर आला KPK की तवील गुमशुदगी का मुअम्मा हल। अली अमीन गंडापुर 8 घंटे गायब रहने के बाद इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। PTI MNA शाहिद खटक ने अली अमीन गंडापुर से राबते की तस्दीक की। वज़ीर आला KPK के भाई फैसल अमीन ने अली अमीन गंडापुर के पेशावर पहुंचने की तस्दीक की। फैसल अमीन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में अमन अमान से मुतालिक तवील मीटिंग हुई। अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता शाम से मंजर आम से गायब थे। वज़ीर आला KPK गुज़िश्ता रात 3:30 बजे इस्लामाबाद से रवाना हुए। बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। सितंबर तक सियासी आसमान पर उतार चढ़ाव आएगा। मौसम के हालात तो ये कह रहे हैं मौसम रबर आलूद है और मौसम खराब होगा। पार्लियामेंट के अंदर से अरकान की गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में न्यू कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू। बोले 30 सितंबर तक इंतजार करें, देखें कि बदलता है आसमान रंग कैसे कैसे। वज़ीर आला KPK का ख़वातीन और सहाफ़ियों के खिलाफ बयान। सिंध असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हर पढ़ा लिखा MPA करारदाद की हिमायत करेगा। जलसे में अली अमीन ने ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। उनका किरदार सियासी साजिशों से भरा हुआ है। ये इक़्तिदार के लिए मुल्क की हर चीज़ को दाव पर लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू। एजेंडे में अपोजिशन के सवालात, तहरीक अल्तवा और तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। एजेंडे में मजीद कोई कार्रवाई शामिल नहीं है। सहाफ़ियों ने वज़ीर आला KP के बयान के खिलाफ असम्बली कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। मांगला नेशनल पार्क में कायम रेस्टोरेंट्स को खत्म करने के फैसले के खिलाफ दायर नज़र सानी अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई फैसले में दिया गया रिलीफ भी वापस ले लिया। फैसले में कहा गया है कि रेस्टोरेंट्स ने रज़ाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई थी। अदालत में यकीन दहानी के बावजूद नज़र सानी दायर करना अदालत के साथ मजाक है। पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जाहरियत पर सिक्योरिटी फोर्सेस का अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने पलूसीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला किया। अफगान तालिबान ने बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की। बिला इश्तियाल फायरिंग 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रही। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हुए। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह। हमारी जंग IPPs के खिलाफ है। अवाम के खून पसीने का पैसा IPPs मालिकान की जेब में जाने नहीं देंगे। साबिक निगरां वफाकी वजीर गौहर एजाज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे लिए मुल्क से बढ़कर कोई चीज़ नहीं।
सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का नया कारनामा। शकरगढ़ के 72 बरस के बुजुर्ग का 2000 रुपए का ई चलान मौसूल होने पर बुजुर्ग हवास बाख्ता। मुलजिम के मुताबिक ना कभी लाहौर गया ना कभी मोटरसाइकिल खरीदी, हेलमेट न पहनने का चालान क्यों भेजा गया। बिजली और पानी की बदतरीन बंदिश, पंजाब कॉलोनी के मकीनों का सबर जवाब दे गया। बीनो चौरंगी के मकीन सड़कों पर, मुजाहिरीन ने दोनों सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज किया। 1 घंटे तक ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर, गाड़ियों की कतारें एहतजाज के बायस माइको लाची रोड, बोर्ड बेसिन, 3 तलवार और 2 तलवार के करीब बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। सादिकाबाद के कच्चे में तैनात सोने की चिड़िया बने साबिक SHO एंटी करप्शन के जाल में 100 करोड़ रुपए के असासे सामने आने पर एंटी करप्शन तहकीकात मुकम्मल। जुर्म साबित होने पर साबिक SHO और रफीक अहमद गिरफ्तार। एंटी करप्शन के मुताबिक दौरान तैनाती पुलिस अफसर ने करप्शन और जमीनों पर काश्त के जरिए करोड़ों रुपए की जायदादें बनाई। और यूक्रेन और रूस में कशीदगी मजीद बढ़ गई। यूक्रेन का मॉस्को समेत कई मकामात पर तकरीबन 150 ड्रोन तैयारों से हमला कर दिया। हमले में एक शहरी हलाक हो गया। इससे कबल रूस ने यूक्रेन के शहर पोल्टावा में फौजी इंस्टीट्यूट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। रूसी हमले में 51 अफराद हलाक और 235 जख्मी हुए थे। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। रात गए अलमवासी कैंप पर फिजाई हमला, 40 फलस्तीनी शहीद और 60 से ज़ायद जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 41,000 से तजावुज। हमाद के कमांड सेंटर को निशाना बनाया। इसराइली दावा, हमास ने तरदीद कर दी। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरबी किनारे में तुलकरम और बलाता पना गुजीन कैंपों पर धावा बोल दिया। कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग दी है कि गजा की सूरत हाल खराब है। लाखों फलस्तीनियों को फौरी तौर पर खुराक की जरूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात के बरका एटमी पावर प्लांट की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के हवाले। वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद का भारत का दौरा, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस के दरमियान पहला मुबाहिसा कल सुबह होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक सदर ट्रंप और मौजूदा नायब सदर कैमला हैरिस अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में मंगल की शब मद्दे मुकाबिल होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 90 मिनट के मुबाहिसे के कवायद ट्रंप बाइडेन सदारती मुबाहिसे वाले ही हैं।